अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की बाबा। और आज इस प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद एक नई वीडियो आ रही है। मुमकिन तौर पे कुछ कामों में बिजी था जिसकी वजह से नहीं आ पा रही थी। और आज की इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्स आर और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में समझेंगे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस और कितनी नहीं है। और वर्टिब्रेट्स के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। और ये रिफ्लेक्स आर है क्या, रिफ्लेक्शन है क्या, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपने 8 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा। कोई नई बात नहीं है, 9 10 में भी पढ़ा होगा जब आपने ब्रेन का नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा। तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, छोटी सी एक बात करूँगा और क्लास एंड कर दूंगा। एक नई स्लाइड पहले ले लेते हैं, वो नहीं है मेरे पास अभी। और ब्लैक पेंगे हम लोग। रिफ्लेक्स आर किसे कहते हैं, हमें तो सबसे पहले इस बात को समझना है, फिर ही आगे हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्स आर है क्या। पहले तो रिफ्लेक्स आर और रिफ्लेक्स एक्शन को समझना है। पहले रिफ्लेक्स आर को समझना है। रिफ्लेक्स आर उसे कहते हैं कि जिसके अंदर स्टिमुलस या मैसेज ब्रेन तक पहुंचे ही नहीं, उसे पहले रिजॉल्व हो जाए। एक मैसेज है जो कि या तो स्टिमुलस है या रिस्पॉन्स आना है, वो ब्रेन के बगैर ही रिजॉल्व हो जाए। ब्रेन मैसेज रिजॉल्व हो जाए विदाउट ब्रेन को, या रीच ही ना करे एक ऐसा मैसेज जो कि रीच ना करे ब्रेन तक। तो फिर ये कौन सॉल्व करता है और ये कैसे हो जाता है? रीच मैसेज रीच नॉट टू ब्रेन ब्रेन। और ये किस तरीके से फिर रिजॉल्व होता है, आपका ये सवाल आएगा। अगर ये मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा, फिर उसको रिस्पॉन्स कौन कर रहा है और उसका स्टिमुलस कहाँ जा रहा है? क्या ये ज़ाया हो जाता है? नहीं। ये वो एक्शन है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड आपकी मदद करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसके बदले काम करता है और स्पाइनल कॉर्ड तक वो मैसेज पहुंचता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? स्पाइनल कॉर्ड तक ये पहुंचता है और इमिडिएटली क्यों काम करना पड़ता है, और ऐसा क्या वजह है? इसकी वजह एक हार्मोन है जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और उस हार्मोन का नाम है फायर हार्मोन। को हम कहते तो बहुत सारे हैं, एडेनिन, मेडुला एडेनोकार्टिस। और ये किडनी के ऊपर पाया जाता है और किडनी के ऊपर ये मौजूद होता है। और इसको हम वैसे फाइट टू फाइट रिस्पॉन्स भी कह रहे होते हैं। फाइट रिस्पॉन्स की वजह से ये सारा काम हो रहा होता है। रिफ्लेक्स आर और रिफ्लेक्स एक्शन चल रहा होता है ये। अब इसकी वजह क्या है कि ये फाइटोफाइट हार्मोन काम करता है। हार्मोन की स्पेलिंग गलत है, देख लेना। MON होता है, फिर ये आता है, जगह नहीं है मेरे पास ऐसे MON, और यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये फाइटोफाइट रिस्पॉन्स होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और हार्मोन की वजह से काम करता है। फाइटोफाइट के ना ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुँचता और ब्रेन ही ऑर्डर कर रहा होता है फाइटोफाइट रिस्पॉन्स को। और ये काम ब्रेन के अंडर ही होता है। ये रिलीज हार्मोन ब्रेन के अंडर ही होता है। और क्यों होता है? वहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है। ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, हम पहले भी पढ़ चुके हैं और उसमें ये बात जिक्र की जाती है। अभी हम और डिस्कस करेंगे इसे डिटेल में, लेकिन ये थोड़ी सी एक बातें हैं सिनेरियो जिसके बारे में पता होना चाहिए। वरना तो ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पढ़ लो, कहना रिफ्लेक्स शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए आता है, बला बला वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक सब यही है। हाइपोथैलेमस से ये रिलीज होता है, किडनी में पहुंचता है। और जब कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, अब फर्ज करें एक स्टिमुलस आता है, आपने हॉट, वही हम एग्जांपल लेंगे कि आपने जो है एक बॉडी पे रखा है, एक हॉट बॉडी पे आपने हाथ रखा है, सही है, एक हॉट बॉडी जिस पर आपने हैंड रखा है अपना, और वो स्टिमुलस रिसेप्टर से ब्रेन और रिसेप्टर फिर इस तरीके से सिनेरियो बनाते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन एक बहुत बड़ा ब्रेन है, वहाँ पे डिडक्ट होगा थैलेमस से, फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस है, थैलेमस पे रुकेगा, फिर आगे जाएगा। ये सारे एक सिनेरियो जो कहानी है जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, बहुत टाइम लग जाता है।
तो उसके बदले क्या करता है कि ना ब्रेन बोलता है कि कोई अगर ऐसा अचानक स्टिमुलस आए जिसपे एक्शन फटाफट लेना पड़े और मेरे पास मत आना ऐसे एक्शन में, तुम फटाफट खुद ही फैसला कर लेना कि क्या करना है। अगर तुम मेरे पास आओगे बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी देर में तो बंदे का हाथ जल जाएगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें क्या करना है कि तुम खुद ब खुद इसको रिलीज कर देना, यानी तुम खुद उसको रिजॉल्व कर देना। और मैं इसका ऑर्डर जो है हुक्मरान उसका वजीर किसको बना रहा हूँ, किडनी के ऊपर जो एक मेडुल कौन सा मौजूद है, एडिनल ग्लैंड मौजूद है, एडिनल ग्लैंड के अंदर एक एडिनल मेडुला है, उसको मैं इसका रिस्पॉन्स दे रहा हूँ कि वो रिलीज होगा फटाफट, जैसे कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाए बॉडी के लिए जिसमें आपको फटाफट हैंड, अब हॉट बॉडी पर आप कितनी देर रखोगे, रख तो नहीं सकते, आपको फटाफट हटाना होता है। और आपने ये देखा है कि आप जैसे ही रखते हो आप हटा देते हो। वो क्यों होता है कि ना वो एडिनल ग्लैंड के अंदर एक एडिनल मेडुला होता है, वो फटाफट से आपका इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करता है फाइट टू फाइट, और उसमें वो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड बैक करता है। जैसे ही स्टिमुलस आ रहा होता है तो जाना तो ब्रेन तक होता है, लेकिन उतनी देर में जो है फाइट टू फाइट रिस्पॉन्स आ जाता है और ब्रेन तक ये नहीं पहुंचता, और डायरेक्ट आपका यहाँ पे जो एक आ रहा होता है ना स्पाइनल कॉर्ड, वो यहाँ से पहुंचता है और यहाँ से डायरेक्ट अफेक्टिव रिस्पॉन्स तक चला जाता है। ये एक सीधी बात है और कोई इसमें बात नहीं है। तो ब्रेन हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है हार्मोन, और वो जाता है हार्मोन, कौन सा हार्मोन के पास, दोनों हार्मोन एक बार एक दूसरे इंटीग्रेट करते हैं और वो जाता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड का मौजूद है, आपको पता होना चाहिए, किडनी के ऊपर, और किडनी जो के अंदर एड्रेनल ग्लैंड है, तो किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड है वहाँ पे एक पार्ट है एड्रेनल मेडुला, वहाँ से ये रिलीज होता है फाइट टू फाइट रिस्पॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, और इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं कि वो ब्रेन तक ना पहुंचे, उससे पहले रिजॉल्व हो जाए। और इस पूरे प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपका पूरा एक रिफ्लेक्स एक्शन है। एक्शन एक्शन है या रिएक्शन है देख लेना भाई, दोनों सही, या रिएक्शन होगा या रिएक्शन होगा। मैं यार रिएक्शन भी लिख देता हूँ, रिएक्शन क्यों लिखा होगा फिजिक्स के अंदर आपको मालूम होगा। एक्शन कब, जब स्टिमुलस आए, रिएक्शन कब, जब रिस्पॉन्स हो जाए। तो बात दोनों क्लियर है और क्लियर है, दोनों लिख सकते हो। सही है, एक ये बात आ गई, एक ये बात आ गई। अगली कुछ बातें और भी हैं जो डिस्कस करने की हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की कुछ एग्जांपल अब आपको बतानी होंगी। हम इसको वैसे कौन से चैप्टर एनिमल बिहेवियर के अंदर और मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत ही काम की बातें लिखी हुई हैं कुछ, तो वो भी हमें पढ़ना है। जिनमें से अभी कुछ ऐसी हैं, निकिंग ऑफ अ जर्क। निकिंग ऑफ जर्क मतलब आप जब पाँव हिलाते हैं या आपको कभी अचानक बॉल लग जाए पाँव पे, तो आपकी नी पे जैसे ही पाँव लगती है आप फटाफट हिलाएंगे, या जैसे ही आपको एक आपकी आंखों पे लाइट पड़ेगी आप फटाफट अपने आप जो हैं अपनी आंखें बंद खोल करेंगे, ये कर सकते हैं। ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते हैं जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है और ब्रेन ही ये करवा रहा होता है। ब्रेन ना इन्वॉल्व होकर भी ब्रेन ये काम करवा रहा होता है, और ये फायर टू फायर रिस्पॉन्स होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और ये एक रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताना था। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूरा मैंने आपको एक स्टोरी क्रिएट करके दी है, पूरा जो सीन होता है वो क्रिएट करके दी है, वरना तो एक छोटी डेफिनेशन है जो आपकी बुक के अंदर छोटा सा पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन उसके पीछे ये कुछ लॉजिक्स थी जो कि मैंने आपको बताई। और मेरा काम यही है, रट्टा ना लगाओ, समझ के पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। अब 8 मिनट का एक लेक्चर तैयार हुआ है, अब अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्यों है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के अंदर फ़र्क क्या है, और ये क्यों ज़रूरी है, इसके अंदर कौन कौन हिस्सा लेते हैं काम कराने में। ये सारी बातें मैंने बताई थी आपको, जो बतानी थी बता दी हैं। बाकी अब आपका काम ये है कि इसको आप अच्छे से समझें, देखें, और फिर इसके बाद इसको याद करें। और याद करने वाली अब बात ही नहीं, क्योंकि पूरी सिनेरियो क्रिएट करके दे दिया, खुद भी लिख सकते हो जाके बोर्ड में या पेपर में। अगला काम आपका ये है, पहला काम तो आपने समझ लिया से और अभी समझ ही रहे हो आप। अगला काम ये है कि उसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली तमाम वीडियो को मिल सके। और शेयर ज़रूर करो उन तक जिनको आपके सर्कल में दोस्त या स्टूडेंट्स मौजूद हैं कॉलेज स्कूल वगैरह में, वहाँ ये शेयर कर दो ताकि उनको भी ये बेनिफिट और ये फ़ायदा उठ सके। जब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, मेरा नाम है अहमद, अल्लाह हाफिज़।